हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉग क्या होता है, उससे किस तरीके से कमाई कर सकते हैं आप। पैसिव इनकम अगर करना चाह रहे हो, ब्लॉग से पैसा कमाना चाह रहे हो और आपने कभी सोचा कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँ, ब्लॉग से पैसा बनाऊँ, तो आपके लिए ये जो चैनल है ये गुड चैनल साबित होने वाला है। इसमें आपको ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली, स्टेप बाय स्टेप। अपन यहाँ पे बेसिक से शुरू करेंगे। वेबसाइट या ब्लॉग क्या होता है, इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और वेबसाइट को अपन को कैसे बनाना है, उसके बाद में कौन सा डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा होस्टिंग अपन को लेना है, उसके बाद में वेबसाइट बन गई तो उसके ऊपर अपन को पेजेस कैसे बनाना है, किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी है। तो अपन ए टू जेड सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज अपन बेसिक चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लॉग और वेबसाइट क्या होती है यहाँ से अपन शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा इसका मकसद ये है, जो नए लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम ब्लॉगिंग शुरू करें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इंटरनेट का ज़माना है। आने वाला टाइम ब्लॉगिंग में इतना ये रहेगा, और आने वाले टाइम के अंदर एआई आ गई है, वो एआई से और भी इजी हो गया ब्लॉगिंग करना, वेबसाइट बनाना। और आजकल तो मैं आपको इस ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आपको बिना कोडिंग के नॉलेज के भी आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हो। आपको कोडिंग का नॉलेज जीरो है तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, वेबसाइट या ब्लॉगिंग बनाना सीखेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने वीडियो के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी पीपीटी तैयार की है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। अगर उसके बाद में कुछ भी डाउट्स आप रहता है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपका जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे पहला जो अपना आज का जो इंट्रोडक्शन है कि वेबसाइट और ब्लॉग, सबसे पहले अगर ये सोचे वेबसाइट और ब्लॉग अपन को क्यों बनाना है ना, तो ये एक पैसिव इनकम का जरिया है। ठीक है, यहाँ से अपन एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से अपन को कैसा पैसा मिलता है वो अपन आने वाले वीडियो में बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता दूं। अपन जो ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स क्या होता है वो भी अपन बात करेंगे आगे। मतलब कुछ भी मेरे को जैसे किसी के बारे में जानकर, जैसे मुझे फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है तो मैं फाइनेंस का नॉलेज, जो मेरा नॉलेज है, लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो शेयर कर रहा हूँ उसी नॉलेज को शेयर करते हुए मैं इनकम जनरेट करूँगा। तो वही एक मोटी चीज़ है कि अपन को ब्लॉग, ठीक है, तो मेरा नॉलेज शेयर करके वहाँ से मेरे को इनकम जनरेट हो रही है, तो वही एक ब्लॉगिंग है। ठीक है, तो अब ये चीज़ कैसे स्टार्ट करनी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपना जो पहला जो यहाँ पे सबसे माइंड में आता होगा सिंपल सा क्वेश्चन कि वेबसाइट या ब्लॉग होता क्या, व्हाट इज वेबसाइट या फिर ब्लॉग। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस होगा, बताऊंगा आगे। ठीक है, तो व्हाट इज वेबसाइट और ब्लॉग, तो यहाँ पे जो लिखा है मैंने, अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना। सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लोकेटेड अंडर अ सिंगल डोमेन टाइपिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या हुआ, जो वेब पेजेस होते हैं, जैसे अलग अलग बहुत सारे पेजेस है ना, वेब पेजेस जो आपस में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हो। ठीक है, इसका एक सेट या फिर इसका एक बंडल जो किसी एक सिंगल डोमेन के ऊपर रहता हो। ठीक है, जो बनाता कौन है, कोई सिंगल बंदा बनाता है या फिर उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जैसे कोई भी एक मैं आपको वेबसाइट का एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एम्स दिल्ली जो हॉस्पिटल, उसकी वेबसाइट जाके आप खोल लेना अपने लैपटॉप मोबाइल पे। ठीक है, तो वो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस, उसकी जो जो भी जानकारी, जो भी सुविधा है, जो भी टेस्ट है, जो भी ओपीडी डिटेल्स है, सारी उसके अंदर क्या रहती है, स्टोर रहती है, जो अपन उसको असेस कर सकते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सिंगल डोमेन के ऊपर बहुत सारे पेजेस जो आपस में को रिलेटेड, तो उसके अंदर सारी हॉस्पिटल की जानकारी आपको मिलेगी। तो आपस में क्या हो गया, को रिलेट हो गया ना, रिलेटेड वेब पेजेस का एक सेट उसके अंदर है। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेबसाइट बोल सकते हैं या फिर ब्लॉग बोल सकते हैं। ठीक है, तो
समझ में आ गया? वेबसाइट ऑफ ब्लॉग क्या होता है? अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लोकेटेड अंडर अ सिंगल डोमेन। अब आप बोलोगे डोमेन क्या है, इसको भी मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। टाइपिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितने कितने टाइप्स की होती है ना? तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट सच एज ब्लॉग, बिजनेस साइट्स, ऑनलाइन स्टोर्स और भी बहुत सारी होती है ना। तो यहाँ पे मोटी मोटी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ बहुत सारी में। एक तो मेन ब्लॉग होता है, ठीक है, बिजनेस साइट होता है और ऑनलाइन स्टोर होता है। जैसे कि आप अमेजोन से कुछ भी खरीदारी की होगी और नहीं की हो तो आप जाके देख सकते हो, अमेजोन की जो साइट है वो क्या एक ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ से अपन को बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदने के लिए मिल जाती है ना। बिजनेस साइट क्या हो गया? आपका कोई बिजनेस, आपकी कंपनी की वेबसाइट खोलो, जैसे रिलायंस है ना। रिलायंस आप सब जानते होंगे, रिलायंस की जो कंपनी है उसकी जो साइट है, उसकी साइट को लॉगिन करो, उसकी साइट को खोलो, नेट पे जाके खोलो, तो वहाँ पे आपको उस बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग्स के अंदर क्या होता है, जैसे मुझे मैंने बताया, मेरे जैसे फाइनेंस के अंदर मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैंने बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड पेजेस, एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर पेजेस मैंने अपलोड किए जो लोगों के नॉलेज के लिए है ना। मुझे जितना नॉलेज है मैंने लोगों के साथ में शेयर किया, ठीक है, टॉपिक्स बना बना के। उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लॉग्स बोलते हैं। जैसे आपको, जैसे कि माना कि फूड रेसिपी अच्छे से आती, तो आप चाहते हो फूड रेसिपी मैं लोगों को बताऊं, तो आप फूड रेसिपी जो भी फूड है उसके बारे में आप अपना जो नॉलेज है लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो, लिख के, उसका फोटो डाल के, जो भी उसकी रेसिपी है उसमें क्या क्या सामान पड़ता है, कितना कितना क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आप एक सिस्टमेटिक पेज पे अगर आप डाल के लोगों को दिखाओगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लॉग बोलते हैं। बिजनेस साइट पता चल गया, ऑनलाइन स्टोर पता चल गया, ब्लॉग्स पता चल गया। तो मोटा मोटा यहाँ पे वेबसाइट के टाइप्स कितना है? मेनली यहाँ पे ब्लॉग्स हो गया, बिजनेस वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन स्टोर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। सबसे मेन चीज आपके माइंड में आया होगा, पहले जो अपन यहाँ पे देखा था वेबसाइट या ब्लॉग ऑब्लिक में रखा था, अब यहाँ पे आगे आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक एक चीज मैं आपको डाउट साथ में क्लियर करते जाऊंगा, आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। डिफरेंस मतलब वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है, क्या उसके अंदर भिन्नता है, अलग अलग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, अब वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वेब पेज। ध्यान देना है कि एक वर्ड यहाँ पे काम की चीज लिखी मैंने। अ वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वेब पेजेस containing more information about a business or organization or its offer। समझ गए? वेबसाइट क्या है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वेब पेज है, आपस में कनेक्टेड लिंक्ड रहते हैं। वेब के जो पेजेस है, वेबसाइट में जो पेजेस बने रहते हैं, जिसके अंदर क्या रहती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जानकारी रहती है। किसके बारे में? अबाउट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस के बारे में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, या फिर कोई भी बिजनेस चला तो उसके कुछ ऑफर्स के बारे में, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। दूसरा जो आता है ब्लॉग। अब ब्लॉग्स क्या? ब्लॉग्स आर अ टाइप्स ऑफ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप्स ऑफ कनेक्टेड वेब पेज है, यहाँ पे रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट्स। ठीक है, ये भी एक तरह की वेबसाइट्स ही है, बट ये रेगुलरली अपडेटेड, रेगुलर उसके अंदर नई नई कुछ चीज़ें आ रही तो अपन डालते रहेंगे। ठीक है, देट प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ सर्टेन टॉपिक, that provides insight into a certain topic। मेन चीज ये यहाँ पे, ये मेन आपको अलग करेगा वेबसाइट से। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, मुझे फाइनेंस का, आपको जैसे कि फूड के बारे में, तो फूड क्या एक टॉपिक हो गया है ना। जो टॉपिक है उसी के बारे में बहुत सारी जानकारी किसी साइट पर अपलोड करना, सर्टेन टॉपिक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी किसी एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लॉग्स बोलते हैं। द ब्लॉग इज द वर्ड, ब्लॉग इज कंबाइंड वर्जन ऑफ द वर्ड वेब एंड लॉग। किस किस से बनाइए? वेब एंड लॉग मिलाएंगे तो ब्लॉग बनेगा। तो इन दोनों को मिला के क्या बना? ब्लॉग बना। और ब्लॉग क्या होता है? एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी अपन अगर डाल देते हैं,
और लोगों को नॉलेज के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको जानकारी के लिए नॉलेज जो शेयर करते हैं, तो वो अपन को क्या हो गया, ब्लॉग हो गया। और यहाँ पे वेबसाइट में क्या हो रहा है, इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं किसी बिजनेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर कोई भी ई कॉमर्स हो गया, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो अपन सारी वेबसाइट्स के अंदर आती। और ये ब्लॉग्स के अंदर हो गया। जैसे आप फाइनेंस का कोई सा भी उठा के ले लो, मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है जहाँ पे मार्केट के बारे में, जो ट्रेडिंग पहले जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी रहती, सारे स्टॉक्स का उसके ऊपर एनालिसिस वगैरह रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती। तो वो भी एक तरह का क्या ब्लॉग वेबसाइट है ना। उसके अंदर बहुत सारा अपना अपना अलग अलग जो स्टॉक्स है तो उसके बारे में व्यूज वहाँ पे डाले हुए होते हैं ना। तो वो भी एक क्या हो गया, ब्लॉग्स हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर, ये डिफरेंस है। और अपन वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर सकते, मेन चीज बता रहा हूँ मैं, वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर सकते, ब्लॉग से अपन अर्निंग कर सकते। अगर इसको आप लेके जाओगे गूगल एडसेंस के पास में, गूगल एडसेंस क्या है, उससे कैसे वेबसाइट को अपन को लिंक करना, कैसे मोनेटाइज करना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो जो वेबसाइट्स होती है जिससे आप सर्विसेज लोगों को देना चाह रहे हो, वो मोनेटाइज नहीं करता है गूगल। तो वहाँ पे अपन को गूगल को अपना एड्स देने के लिए इतना स्पेस, उतना ट्रैफिक चाहिए होता है जितना ट्रैफिक उसको रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए इतना नहीं मिलता। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, मोनेटाइज नहीं होता है, और ये वाला मोनेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इस डिफरेंस से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट है, उसके कंपोनेंट्स क्या। अब वेबसाइट यहाँ पे मैं बोलूंगा तो आपको ब्लॉग भी साथ में समझना है। ठीक है, अगर वेबसाइट बोला तो ब्लॉग, और ब्लॉग बोला तो वेबसाइट। क्लियर, डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या, वेबसाइट कैसे कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड रहती है। तो देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। यहाँ पे क्या है, 3 मेन कंपोनेंट्स है ऑफ वेबसाइट, है ना। 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे कौन कौन से, डोमेन, होस्टिंग एंड सीएमएस। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, अब अगर वेबसाइट बनाना चाहो तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट। क्या है डोमेन, क्या आपकी वेबसाइट का नेम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया कंपनी नेम .com, आपका जो भी कंपनी XYZ जो भी कंपनी है .com, जैसे कि मनी कंट्रोल .com, Amazon.in, Flipkart.in। तो ये क्या है, ये जो वेब का जो एड्रेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ऑल ऑफ योर वेबसाइट फाइल लाइव ऑन अ सिंगल सर्वर प्रोवाइड बाय योर होस्ट। ठीक है, ये जो एक सर्वर होता है, डोमेन क्या, ये जो एड्रेस होता है इसी नाम से एक सर्वर होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें लाइव रहती है, जहाँ से लोग असेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ अमेजोन से खरीदना है तो मैं क्या टाइप करूँ, Amazon.in डाल के गूगल पे डाल दूंगा तो अमेजोन वाली वेबसाइट उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो Amazon.in लिखा तो उसका सर्वर है, उस सर्वर पे क्लिक करूंगा तो अमेजोन पे मुझे रीडायरेक्ट कर लेगा, और अमेजोन की जितनी भी फाइल्स है वो मेरे को लाइव मिलेगी और मैं उसको देख पाऊंगा। ठीक है, और ये प्रोवाइड कौन करता है, होस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये समझना क्यों जरूरी, क्योंकि आगे क्या आ रहा, होस्टिंग आ रहा है। ये जो सारी फाइलें कौन प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर लाइव कौन करवाता है, होस्ट करवाता है। अब ये होस्टिंग क्या है, ठीक है, डोमेन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ गया, अब ये डोमेन आपको कहाँ से लेना क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं अपन। नेक्स्ट, होस्टिंग। होस्टिंग रेफर टू द लोकेशन वेयर ऑल ऑफ योर वेबसाइट फाइल्स लाइव। होस्टिंग रेफर टू द लोकेशन, लोकेशन मीन्स जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें लाइव रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर अपने फाइलें रखी है उसको अपन क्या बोला, होस्ट बोला। समझे, योर होस्टिंग प्रोवाइड अलोकेट स्पेस टू हाउस एवरी पार्ट ऑफ योर वेबसाइट ऑन अ सर्वर। योर होस्टिंग प्रोवाइडर क्या करता है, आपको एक स्पेस अलॉट कर देता है कि यहाँ पे आपकी फाइलें आप रख सकते हो, और वो क्या करता है, आपको डोमेन के हिसाब से वो फाइलें एक अरेंज करके रख लेता है। जैसे आपके डोमेन के ऊपर कुछ कोई आएगा तो ये होस्टिंग क्या करेगा, आपकी जो भी फाइलें हैं ये इसको बताएगा कि ये फाइलें आप देखो।
ठीक है। जैसे कोई बंदा आया यहाँ पे, एड्रेस डाला और क्या देखेगा, फाइल्स देखेगा। तो फाइल्स देखने के लिए कौन दिखाएगा, होस्टिंग वाला जो प्रोवाइडर है वो आपको सारी फाइलें दिखाएगा इस डोमेन के जरिए, समझिए। इसलिए यहाँ पे आया था योर होस्ट, कौन सर्व कराता है, योर होस्ट सर्व कराता है। तो होस्टिंग का क्या काम है, यहाँ पे आपकी जो सारी फाइल है, जो भी आपने टॉपिक पे चीज़ें डाली है, वो सारी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इकट्ठी करके रखेगा और उसको लोगों को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया, अब ये आगे और डिटेल में अपन इसको समझेंगे कैसे कैसे होस्टिंग डोमेन लेना रहता है। उसके बाद में CMS की फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मीन्स जो भी आप लिख रहे हो, जैसे मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, मैं फाइनेंस के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी फूड के बारे में लिख रहा हूँ, तो मेरा क्या कंटेंट है, इस जो भी टॉपिक है मेरा जिसके बारे में लिख रहा हूँ मेरा कंटेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंटेंट को एक मैनेज करने के लिए भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि अपन ने जो भी चीज़ें डाली तो उसको एक अरेंज्ड सिस्टमेटिक फॉर्म में रखना तो पड़ेगा। कौन उसको अरेंज करके रखेगा, तो वो क्या है, CMS, ठीक है। ये तो आपको दिखा देगा, आपने जैसे डाला वो दिखा देगा, बट किस हिसाब से उसको अरेंज करना है, उसमें कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए। जिससे कि मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पे खोल, केनवा की यहाँ पे मैंने साइट बोलेगी, तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको सिस्टमेटिक दिख रही। ये केनवा का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे इसके डिज़ाइन स्पॉटलाइट के बारे में जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे इसने ऐड करके, बिजनेसेस एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे क्रिएट और डिज़ाइन के बारे में दिए, यहाँ पे लॉगिन आईडी का दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्चिंग बार दे रखा है। तो यहाँ पे क्या इसने अरेंज कर रखा है, एक एक चीज़ यहाँ पे सारी अरेंज करके रखी है। तो ये अरेंज कौन करता है, तो ये CMS वाला अरेंज करता है। कौन अरेंज करता है, CMS वाला, कंटेंट मैनेजमेंट। ये सारा कंटेंट है, इसको मैनेजमेंट कर रखा है, मैनेज कर रखा। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको अरेंज करके रखता है। और ये जो ऊपर दिख रहा है canva.com, ये आपका क्या है, canva.com, ये आपका डोमेन हो गया। अब इस डोमेन को कौन होस्ट कर रहा है, ये यहाँ पे अपन को नहीं दिखता है। अगर अपन वेबसाइट बनाते हैं तो अपन होस्टिंग वाले को सेलेक्ट करेंगे तो अपन को पता रहेगा, बट जो सामने वाले वेबसाइट वाले किस होस्टिंग से अपन को दिखा रहा है वो अपन को यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। बट अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो अपन उस चीज़ को देख पाएंगे। क्लियर हो गया, डोमेन ये हो गया। वेब एड्रेस जो दिख रहा है www.canva.com, ये आपका डोमेन हो गया, डोमेन नेम हो गया। और इसके अंदर जो सारी फाइलें जो अरेंज करके रखता है वो CMS हो गया। और इसको जो दिखाता है जहाँ पे इसने स्टोर करके रखी हुई सारी चीज़ें और अपलोड दिख रही है, तो वो होस्ट हो गया, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये भी क्या होता है इसके अंदर भी, वो भी मैं आपको आगे आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। चलो, अब सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट बनाने के बारे में अपन इंटर कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से पता हो गया, वेबसाइट क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, कैसे अर्निंग करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है, वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेनली कंपोनेंट्स आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे बिल्ड अ वेबसाइट, तो सबसे पहले वेबसाइट मेरे को बनानी है, तो उसके लिए क्या सोचना है, मुझे होस्टिंग चाहिए, ठीक है। मुझे कहीं से होस्ट कोई मिलेगा जो मेरी वेबसाइट है उसका सामान रखेगा, ठीक है। जैसे कि आप माना कि आप एक दुकान खोलने के लिए जा रहे हो, ठीक है। जैसे स्टेशनरी की मैंने दुकान खोलने का प्लान किया है, तो सबसे पहले मुझे दुकान सर्च करनी पड़ेगी किसी मार्केट में जाके जहाँ पे मैं अपना सामान रखूँ, है ना। तो जो सामान आपने रखा वो क्या आपका कंटेंट हो गया, जो आपकी दुकान है वो आपकी क्या हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। और जो आपका दुकान का जो एड्रेस है, ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर कोई भी XYZ एड्रेस ले लिया, वो आपका क्या हो गया, डोमेन नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो गया, आपका दुकान का एड्रेस, डोमेन, जो आपका दुकान हो गई वो होस्ट हो गया, दुकान के अंदर जो सामान है जो आप बेचोगे वो आपका क्या हो गया, कंटेंट हो गया। अब दुकान के अंदर सामान जो अरेंज करके रखो, जैसे सब आपने रेक्स बना रही अलग अलग, जैसे पेन पेंसिल अलग साइड में, नोटबुक अलग साइड में, सारी चीज़ें जो अरेंज करके रखी है वो क्या आपका CMS हो गया। क्लियर, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अरेंज करके जो चीज़ रखता है उसको अपन CMS बोलते हैं। अब यही चीज़ अपन वेबसाइट में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे दुकान सर्च करनी, मतलब होस्ट देखना वेबसाइट के लिए कि मैं किस होस्ट में जाऊँ। बहुत सारे होस्ट रहते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 होस्ट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो पसंद मतलब जिस हिसाब से मेरी जो एक्सपीरियंस है काम करने की, जो फास्ट है, सिक्योरिटी है, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे कुछ होस्ट सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक होस्टिंगर है, गोडेडी है, ड्रीम होस्ट है, ब्लू होस्ट है, ठीक है। तो सबसे मेरा जो वेबसाइट है वो है होस्टिंगर के ऊपर। मैंने मेरा जो होस्ट किसको सेलेक्ट कर रखा है, होस्टिंगर को सेलेक्ट कर रखा है। इसके ऊपर मेरी वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, उसके अंदर क्या है, वो भी आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होस्टिंगर के ऊपर बना सकते हो, और आप जहाँ पे भी चाहो इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट जो ऑफर्स के अनुसार जिसका जो मैनेजमेंट है, सारे प्लगइन्स वगैरह लगा सकते हो। प्लगइन्स क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो फैसिलिटी अपन को देता है वो सारी होस्टिंग के अंदर, और अपनी जितनी भी फाइल्स आप डाल रहे हो सबकी सिक्योरिटी है ना, जिसकी सिक्योरिटी आपको जो देता है वो होस्टिंगर के अंदर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बस मेरा जो व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। होस्टिंगर के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, होस्टिंगर को आप अपना होस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप होस्टिंगर से बनाना चाहते हो, तो मेरा जो वेबसाइट है मैंने बना रखा है, उसका मैंने एक रेफरल लिंक बना रखा है, ठीक है। रेफरल लिंक से क्या होगा, अगर आपको होस्टिंगर पे, देखो फ्री में वेबसाइट नहीं बनती। अगर फ्री में वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आप जितना इजीली वेबसाइट को ऑपरेट करना चाहोगे उतना नहीं बनता है। कुछ पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मनी बैक मिलेगा। अगर आप चाहो मैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में वेबसाइट बनाऊँ, तो मैं भैया उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा आप फालतू में इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक साल के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। सब कुछ मिला है, वो मैं 3 से ज़्यादा और भी ज़्यादा बता रहा हूँ। तो अगर आप होस्टिंगर से अगर अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो, होस्टिंगर को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने एक 20% ऑफ का यहाँ पे रेफरल लिंक दिया हुआ। अगर आप डायरेक्टली जाके बनाओगे तो 3 से 3.5 हज़ार रुपये का कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है वीडियो के, अगर उससे आप अपना होस्टिंगर को होस्ट बनाते हो तो 20% ऑफ यहाँ पे आपको और मिल जाएगा। और जब आप उसमें पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे 20% ऑफ अलग से वो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है रेफरल ऑफ, ठीक है। तो वहाँ पे 20% अगर आपको ऑफ लेना है तो इस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, अपना होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है, स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद डायरेक्ट आप होस्टिंगर की साइड पे जाओगे, और उसके बाद में आगे की क्या स्टेप्स है अपन आ रहे हैं आगे धीरे धीरे, वो चीज़ अपन आगे सीखेंगे। बट आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, और लिंक अगर चाहो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। नेक्स्ट, अब ये वर्ड प्रेस किया, सबसे बेस्ट लगा मुझे वर्ड प्रेस। आपने सुना भी होगा अगर आप वेट वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। वर्डप्रेस इज ए ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS आ गया। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम याद होगा आपको। वर्डप्रेस इज ए ओपन सोर्स content management system. It's a popular tool for individual without any coding experience who want to build a website and blogs. The software doesn't cost anything. सबसे मेन चीज, ये जो सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं ले रहा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी वन कैन इंस्टॉल, यूज एंड मॉडिफाई इट फॉर फ्री। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो बिल्कुल फ्रीली। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। अगर आपने दुकान खरीदी, दुकान के तो सारे सामान अगर आपको छमवाना है किसी बंदे से, रेक से, तो वो आपको सारा फ्री में भी दे रहा है। तो उससे बेस्ट आपको क्या होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर जितनी चीज़ें, जो फैसिलिटी जो मैंने जो चीज़ देखी है, वो एक यूनिक चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, यूनिक एक्सपीरियंस है मेरा। आप चाहो तो वर्ड प्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉलेशन, अभी टेंशन नहीं लेना, वो आपको जब मैं वेबसाइट बनाने के लिए लाइव चलेंगे, लाइव अपन गूगल के ऊपर चलेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस के बाद बता दिया, इट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये पॉपुलर टूल है, एक टूल है इंडिविजुअल विदाउट एनी कोडिंग। इसके अंदर कुछ भी आपको कोडिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपने सीखा होगा, सुना होगा, अगर आप वेबसाइट बनाना चलो आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे विदाउट कोडिंग आप बना सकते हो वेबसाइट। तो वो जो अपन को देने किसकी है, वर्डप्रेस की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसके अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। व्हाट इज़ निश? बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो मैं आज ही वेबसाइट बना लूँ और कल ही इससे पैसा कमाना लग जाऊँ, तो वो इतना आसान नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि आपको बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ निश? आपने सुना होगा निश निश निश, बहुत सारा नाम आता है। निश होता क्या? निश क्या? अ वेबसाइट दैट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक एंड नैरो टॉपिक। ठीक है, एक वेबसाइट है जो किसके ऊपर फोकस करता है? कोई भी स्पेसिफिक या फिर नैरो टॉपिक के ऊपर फोकस करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? निश बोलते हैं। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब यहाँ से मैंने बताया दिया स्पेसिफिक एंड नैरो टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको ऊपर फूड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज। ठीक है, तो आप फूड के ऊपर एक वेबसाइट बनाओ। अपने इंडिया में जितने भी स्टेट है, सब स्टेट के अपने अपने अलग फूड से, त्योहारों पर अलग फूड्स बनते हैं। तो अपना अलग अलग जो फूड्स है उसके बारे में आप क्या बनाओगे? वेबसाइट बनाओगे। तो जो आपका फूड है, टॉपिक जो है वो क्या है? निश। ठीक है, और वो एक टॉपिक है, इसलिए आपको उसको क्या बोलना? निश बोलना। वो आपका निश हो गया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ निश। निश के कितने टाइप्स है? देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ निश, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो ये क्या बोला है? तो मैक्रो का मतलब ये हो गया बड़ा निश। जैसे फूड सबसे बड़ा आपने ले लिया, उसके बाद में अपन चल रहे हैं माइक्रो। अब फूड के अंदर जैसे मुझे यार लगा, मुझे ऑल ओवर इंडिया के जो फूड के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं जैसे राजस्थान से हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थानी फूड के बारे में बताऊँ। ठीक है, अब राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के फूड चलते हैं। ठीक है, तो मैं ओनली राजस्थानी फूड लिया है और उसके ऊपर मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, उसके ऊपर मैंने वेबसाइट बनाई। और राजस्थान में जितने भी फूड्स चलते हैं, त्योहारों पे हो गया, बहुत अलग अलग सीजन पे हो गया, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? वेबसाइट बना दी, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स डाल दिए, बहुत सारी रेसिपी उसके अंदर डाल दी। तो वो मेरे क्या हो गया? माइक्रो निश हो गया। और मैक्रो निश क्या हो गया? फूड हो गया। उसी के अंदर क्या हो गया? छोटी से छोटी टॉपिक और लिया तो उसको माइक्रो ले लिया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? निश। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो वो अपना निश है। माइक्रो हो सकता है, माइक्रो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? स्पेसिफिक। तो यहाँ पे माइक्रो क्या हो गया? एक स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, और नेरो उसके अंदर भी और चले जाओ। जैसे राजस्थान में मैंने ले ली दाल बाटी, सबसे फेमस। ठीक है, दाल बाटी चूरमा। अब मुझे दाल बाटी चूरमा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखनी, तो एक नैरो टॉपिक हो गया। फूड, फूड के अंदर राजस्थानी फूड, राजस्थानी फूड के बाद में क्या आ गया? दाल बाटी चूरमा। तो ये निश 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 अपन दो तीन निश ऐसे बना सकते हैं। निश हो गया, मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, और नैनो निश अपन उसको बोले। जैसे दाल बाटी चूरमा जो बोला, नैनो निश, यहाँ पे मैंने बताया नहीं उसको, और उसको नैनो निश। जैसे आप हेल्थ की चीज़ें ले लो, हेल्थ क्या है? बड़ा निश हो गया। ठीक है, उसके बारे में दूसरी चीज़ क्या आ गई? हेल्थ से रिलेटेड, जैसे स्किन का ले लिया। ठीक है, स्किन के बारे में, ओनली स्किन के बारे में बताऊंगा, तो वो क्या हो गया? माइक्रो निश हो गया। ठीक है, और स्किन के बारे में भी ओनली मैं किसी एक पर्टिकुलर क्रीम के बारे में बात करूँगा। क्रीम के बारे में बहुत सारे मैंने क्या डाल दिया? वो डाल दिया, टॉपिक्स डाल दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? नैनो निश हो गया। ठीक है, जैसे आप फिटनेस के बारे में बात करोगे, फिटनेस में खाने पीने की चीज़ें भी आती है और एक्सरसाइज के बारे में भी आती है। तो जो फिटनेस है वो क्या होगा? निश हो गया। और मैक्रोनिश क्या हो गया? फिटनेस हो गया। माइक्रोनिश क्या हो गया? माइक्रो फिटनेस के बारे में एक्सरसाइज ले लिया या फिर खाने वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गया। तो माइक्रोनिश क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन सी बात करूँ? ओनली जैसे कि मुझे डमी लॉस करना, उसके बारे में तो नैनो निश हो गया। डमी फैट, ठीक है, फैट बर्न, तो वो क्या होगा? नैनो निश हो गया। तो इस तरीके से निश मेरे साथ समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ निशेस। यहाँ पे कुछ निशेस मैंने सेलेक्ट किया है। मार्केटिंग, हेल्थ एंड फिटनेस आ गया, ट्रैवल आ गया, फैशन आ गया, एजुकेशन आ गया, बिजनेस आ गया। तो ये क्या अलग अलग एग्जाम्पल है निश के। मार्केटिंग के बारे में डाल सकते हो, टॉपिक है। हेल्थ फिटनेस अभी मैंने बताया था। ट्रैवल्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के बारे में जानकारी अगर आप अपलोड करना चाहो
कि लोग कहीं घूमने के लिए जाए उससे पहले नेट पे सर्च करेंगे कि वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है ना। तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आप जैसे कश्मीर को ले लो, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाली साइड पे, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रैवल वाला निश हो गया। फैशन हो गया, फैशन में जो मेल फैशन हो गया, फीमेल फैशन हो गया, इसके ऊपर डाल सकते हो। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में जैसे पढ़ाना चाह रहे हो है ना, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो, जैसे 10+2 के बारे में डालना चाहते हो, ठीक किड्स के बारे में एजुकेशन ले सकते हो, या फिर कोई हायर जो कोई एग्जाम की तैयारी करे उसके बारे में डाल सकते हो। अलग अलग हो गया, तो ये नीश के क्या हो गया, सब टाइप्स हो गए, मैक्रो माइक्रो हो गया। उसमें बिजनेसेस हो गया, बिजनेस बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उसमें अलग अलग बिजनेस के टाइप्स आपने ले लिए, तो वो मैक्रो निश माइक्रो निश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैक्रो निश, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे वेबसाइट कैसे बनाए। ठीक, तो यहाँ से अपन अभी वेबसाइट बनाने के लिए चलेंगे। तो आप जैसे ही वो QR कोड स्कैन करेंगे, यहाँ फिर जो लिंक जो मैंने दिया है रेफरल लिंक, उसको अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होस्टिंगर की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो होस्टिंगर वाला ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, होस्टिंगर लिखा हो, वर्डप्रेस, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे प्लान दे रखे होंगे, तो आप इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बिजनेस का प्लान ये दे रखा है, और प्रीमियम प्लान अगर आपको लेना है तो प्रीमियम प्लान ये है। इसमें क्या 149 पर मंथ आपको यहाँ पे पेमेंट रहेगा, बट यहाँ पे 1 ईयर का अपन लेंगे, कम से कम 1 ईयर का लेना। 1 मंथ का आप कभी भी प्लान मत लेना कि 1 महीने में आप कोई भी वेबसाइट डेवलप नहीं कर पाओगे अगर न्यू हो, और 1 महीने में आप कोई उससे इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से कम 1 ईयर का अगर आप पैसा बचाना चाह रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो मैं ब्लॉगिंग ही करूँगा, भले इसमें मुझे 5-6 महीने लग जाए, बट मैं इसी के ऊपर अर्निंग करूँगा, तो फिर आप 4 साल का आप प्लान ले सकते हैं। तो चलिए अब अपन ये इसको सेलेक्ट करेंगे, एड टू कार्ट पे जाएंगे। उसके बाद में ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आगे की ओर। यहाँ पे आपको कार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्ट होस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे 1 मंथ का दे रखा है, बिल्कुल नहीं लेंगे अपन। उसके बाद 12 मंथ का दे रखा है, ठीक है, तो 175.20 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको पैसा लगेगा। 12 महीने का आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप 24 महीने पे जाते हो, मतलब 2 साल का अगर आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, 143, ठीक है। और 2 साल का अगर आप लेना चाहते हो, 143 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे पेमेंट के हिसाब से यहाँ पे पे करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, अगर आपको 48 मंथ मतलब 4 साल के अगर लेते हो, 119 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब आप जैसे जैसे टाइम लिमिट यहाँ पे बढ़ा रहे हो, तो वहाँ से आपको ये पैसा भी कम लग रहा है ना। बाकी जैसे आपने 1 साल ले लिया, फिर रिन्यू करना, तो वहाँ पे आपको पैसा देना ही है। अगर आप 4 साल के लेते हो, तो 4 साल आपको यहाँ पे कोई भी देखने की जरूरत नहीं, ना डोमेन का पैसा देना, ना होस्टिंग का पैसा देना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर अपन देखते हैं आपको क्या मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, मैंने उसी लिंक से यहाँ पर लॉगिन किया है, मतलब लिंक के जरिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20% रेफरल डिस्काउंट इंक्लूडेड, देख पा रहे हैं। मतलब अगर उस लिंक से आते हो तो 20% आपको इस पेमेंट में ऑफ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई सा प्लान सेलेक्ट करूँ, अगर मुझे 4 साल का प्लान लेना है, तो यहाँ पे मुझे एक बार पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 6,751 ओनली पेमेंट करना फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए ओनली मुझे कितना, 6,000 पेमेंट करना है। यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 33,000 बन रहे, और 23,000 का अपन को ऑफ दे दिया, प्लस आपको 20% ऑफ ये दे दिया है। तो यहाँ पे 6,000 ही पेमेंट करना, ओनली 4 साल के लिए 6,000 दो, एक बार वो भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं चाहूँ ये वाला सेलेक्ट करूँ, 2 साल वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डोमेन, तीनों डोमेन 1 साल के लिए फ्री दे रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो कितना आ जाएगा, 4,000। अगर 2 साल के लिए मुझे 4,000 देने पड़े और 4 साल के लिए 6,000 देने पड़े, तो मैं तो 4 साल पे जाऊँ, ठीक है। 2,000 और देकर अगर मुझे 2 साल और सर्विसेज मिल रही, तो मैं 4,000 वाले पे, 4 साल वाले पे जाऊँगा। अगर आप इसी को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। 1 साल के बाद वापस पेमेंट करना रहता है, मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूँ, है ना। इसमें भी डोमेन 1 ईयर के लिए फ्री रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी
अगर मैं 1 साल के लिए तो 2480 रुपये अभी आपको पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको 20% इसका ऑफ मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 71% ऑफ ही मिला है। 5000 रुपये यहाँ पे ऑफ मिले, बाकी आपको क्या हुआ पेमेंट करना पड़ेगा। ये फिर टैक्सेस वगैरह रहते हैं, उसके बाद 2480 रुपये आपको पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 24 मंथ का, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे आपको क्या डालना, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालने रहेंगे। ये ध्यान में रखना है, कोई सा ईमेल आईडी पासवर्ड आप ईमेल आईडी आपको जो चालू हो वो रखो, जो आप आगे भी यूज़ करोगे इस वेबसाइट के लिए। और पासवर्ड कुछ भी आप बना लेना जो आपको याद रखना है ना। या फिर गूगल पे बना हुआ आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो गूगल सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। सर अपन आगे चलेंगे। यहाँ पे पेमेंट के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, पेपाल कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ नया पेमेंट ऑप्शन है, बट अपन को इसके बारे में नहीं आइडिया, अपन नहीं करेंगे। ये बेस्ट आजकल यूपीआई चला अपने इंडिया में बहुत सारा, तो यूपीआई से अपन पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा नाम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना, मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो। कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, ये बस एक रेफरेंस के लिए रहता है। ठीक है, यहाँ पे जिप कोड मतलब पिन कोड डाल सकते हो। उसके बाद में आपका, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हो वेबसाइट, तो यहाँ पे आप कंपनी की डिटेल भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो कंपनी डिटेल की कोई ज़रूरत भी नहीं। उसके बाद में ये सारा आगे, उसका सबमिट सिक्योर पेमेंट यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे लिखा है 30 डे मनी बैक गारंटी। ठीक है, एनक्रिप्टेड सिक्योर पेमेंट, यहाँ पे आप पेमेंट करो एकदम सिक्योर पेमेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको टेंशन वाली कोई लेने की बात नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट बनी उसकी 80% वेबसाइट का जो होस्ट है वो होस्टिंगर है। मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो उसको गूगल करके चेक कर सकते हो। 80% जो होस्टिंग किसकी ली हुई है, होस्टिंगर की, और उसके जो प्रोसेस है वो स्मूथली प्रोसेस है एंड सिक्योरिटी 100% इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये 30% मनी 30 डेज मनी बैक गारंटी आपको दे रहा है। अगर आप चाह रहे हो भाई मैंने आज खरीदा, मुझे यार अब मूड निकल, मेरा मूड कैंसिल हो गया, मुझे वेबसाइट ब्लॉगिंग नहीं करना, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ पेमेंट करके, फिर आगे मिलते कौन से पेज पे यहाँ पे आता है। जिसे आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद में आपको जो आपका आईडी और पासवर्ड बनाया है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, उससे आपको क्या करना है, होस्टिंगर लॉगिन पे चले जाना है और होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई भी वेबसाइट अभी तक बनी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पे फिर आपको कहाँ जाना है, डोमेन के ऊपर जाना। ठीक है, जैसे आप डोमेन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मेरे यहाँ इसमें आ रहा गेट अ न्यू डोमेन। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेरा फ्री वाला जो डोमेन है, जो मैंने पेमेंट किया था उसमें मुझे 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिला था, वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन आ रहा है, बट आपके लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लेम अ फ्री डोमेन, ये जो फोटो मैंने ले रखा है ये वाला आपके वाले पेज पे आएगा, उसको क्लेम करना है, बाई नहीं करना। अभी आपके पास में फ्री डोमेन पड़ा हुआ जो होस्टिंग का आपको दिया है 1 साल के लिए, तो उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे फिर आपको आपका डोमेन के नेम पूछेगा। ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पे गेट इन न्यू डोमेन अगर करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आ रहा है डोमेन का नाम, तो यहाँ पे मैं अपना डोमेन का नाम सर्च करूँगा जो भी आप रखना चाहो। जैसे आपने कुछ सोच रखा, जैसे XYZ कुछ भी सोच रखा है फूड के बारे में। ठीक है, तो राज फूड, ठीक है, या फिर राजस्थानी फूड, राजस्थानी फूड। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले सकते हो .com ले सकते हो, .net ले सकते हो, आप अगर इंडियन हो तो आप .com या फिर .in ले लीजिए, सबसे अच्छा रहता है सर्चिंग के लिए। और अपना जो एरिया रहता है, जैसे अपन इंडिया के रहने वाला है तो इसलिए आपको .com या फिर .in अच्छा रहता है, सर्चिंग में अच्छा आता है। ठीक है, तो राजस्थानी फूड मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। अभी हम यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि राजस्थानी फूड अगर किसी ने ले रखा है तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर राजस्थानी फूड किसी ने नहीं ले रखा है, इस नाम से किसी की वेबसाइट नहीं है, तो वो मुझे मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे सजेस्ट भी करता है, जैसे राजस्थानी फूड .OI मुझे नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राजस्थानी फूड .ऑनलाइन, राजस्थानी फूड .कैफे, राजस्थानी फूड
net.org.tech, ये पीछे जो .tech ये मेन क्या रहता है, डोमेन का जो नेम रहता है, तो यही डोमेन आपको डिसाइड करता है। ठीक है, ये मुझे सजेस्ट करा कि आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राजस्थानी फूड .com यहाँ पे सर्च करूँगा। अगर किसी ने नहीं ले रखा है तो मुझे वो वाला डोमेन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी ने ले रखा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा, राजस्थानी फूड .com इज ऑलरेडी टेकन, मतलब किसी बंदे ने इस नाम से ऑलरेडी वेबसाइट बना रखी है, मुझे ये डोमेन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दो एक जैसी वेबसाइट हो जाएगी तो कैसे चलेगा, उसमें लोग कंफ्यूज हो गए, नेट को पता नहीं चलेगा मुझे किसको दिखाना है ना। सेम वेबसाइट कभी हो नहीं सकती। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी हेट होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे अवेलेबल दिखा दीजिए, इसको मैं मॉडिफाई करूँगा राजस्थानी फूड 123। ठीक है, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, तो यहाँ पे अभी दिखाएगा, वो अपन वी फाउंड ए ग्रेट डोमेन फॉर यू, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अपन जो डाला वो मिल गया। यहाँ पे क्लेम करना है, यहाँ पे बाय नाउ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्लेम आएगा। वहाँ पे आप क्लेम कर लेंगे, आपकी क्या हो गया, आपको डोमेन असाइन हो चुका है। अब आपको डोमेन मिल गया, होस्ट मिल गया, डोमेन मिल गया। अब आपको क्या करना है उसके ऊपर, अब थर्ड जो फेस है उसके ऊपर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे भी आपने डोमेन को क्या कर लिया, इंस्टॉल किया, उसके बाद में आपको होम पे चले जाना है। आपका जो वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे XYZ मैंने कुछ भी यहाँ पे होम पे गया हूँ, यहाँ पे मैं गया हूँ, ये मैंने जैसे एक वेबसाइट है नौकरी देखो 123.com। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, मैनेज के ऊपर जाऊँगा तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाला पेज आपके सामने ये आएगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जोमिया, ये अलग अलग चीज़। वूकॉमर्स किसके लिए होता है, जैसे कोई भी शॉपिंग के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह, तो वूकॉमर्स प्लस वर्डप्रेस का कॉम्बिनेशन है, इसको आप ले सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए लिख रहे हो तो इस वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको 2 मिनट बैठना, ऑटोमेटिकली सारी की सारी फाइल वर्डप्रेस क्या करेगा, वर्डप्रेस क्या था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी फाइल को एक सिस्टम में आपके वेबसाइट के ऊपर सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर देगा। उसके लिए 1 से 2 मिनट लगेगा और पूरा वर्डप्रेस आपके वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपकी वेबसाइट बन चुकी। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा थैंक यू योर वेबसाइट इज रेडी। ठीक है, जब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा वेबसाइट रेडी। आपने क्या क्या काम कर लिया आज, बेसिक जानकारी ले ली, होस्ट क्या होता है पता कर लिया, डोमेन क्या होता है पता कर लिया, CMS क्या होता है पता कर लिया, होस्टिंग पे जाके आपने अपना डोमेन खरीद लिया। डोमेन खरीदने के बाद में पेमेंट आपको होस्टिंग का करना है, डोमेन फ्री दे रहा है 1 साल के लिए, याद रखिएगा। लिंक से खोलोगे 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, सारी फाइलें अरेंज हो चुकी। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद में आगे कहाँ पे क्या कौन सा काम करना है, वेबसाइट के ऊपर जाके वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे आगे क्या चीज़ खुलेगा, वर्डप्रेस का जो मेन जो फ्रंट पेज है वो कैसा होगा, उसके ऊपर क्या क्या टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे से आगे अपन वीडियो बनाते रहेंगे। तो बने रहिए अपने साइड पे, अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।